हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब स्टडी चैनल मैथमेटिक्स हो। तो इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स। सो व्हाट इज ट्राइंगल? ट्राइंगल इज अ क्लोज फिगर। ट्राइंगल इज अ क्लोज फिगर विथ 3 साइड्स। ठीक है, विथ 3 साइड्स। ट्राइंगल एक ऐसी बंद फिगर होती है जो कि 3 साइड से बनी हुई होती है, इस तरह से 1 2 3। आप सभी जानते हैं ट्राइंगल क्या होता है, मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, जस्ट डेफिनेशन के लिए आपको बता रहा हूँ। ट्राइंगल इज अ क्लोज फिगर मेड विथ 3 साइड्स। अंडरस्टैंड? अभी ट्राइंगल में क्या क्या चीज़ होती है? ट्राइंगल में 2 चीज़ होती है, एक साइड, दूसरा एंगल्स। तो ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल होती हैं। जैसे एक साइड हो गई ये ए बी, बी सी, सी डी, ये हो गई 3 साइड्स, और 3 ही एंगल हो गए। कौन सा? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ठीक है, तो टोटल कितने हुए? 6 हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोटल कितने हुए? 6 हो गए। अभी क्या है, ट्राइंगल को 2 तरह से क्लासीफाइड किया गया है। सीधी बात है, साइड्स है, एंगल है, तो इनको क्लासीफाइड भी 2 तरीके से किया जाएगा, साइड्स एंड एंगल्स। तो साइड्स में 3 तरह से क्लासीफाइड किया गया, एंगल्स में भी 3 तरह से क्लासीफाइड किया गया। तो अब हम समझते हैं कि साइड में कैसे क्लासीफाइड किया गया और एंगल्स में कैसे क्लासीफाइड किया गया। साइड में क्लासीफाइड किया गया, सबसे पहले बोला हमसे इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर किसी भी ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल हो, ठीक है, जैसे इसमें आप देख रहे हैं 5 सेंटीमीटर की ये, 5 सेंटीमीटर की ये, 5 सेंटीमीटर की ये, इसकी तीनों साइड्स क्या है? इक्वल है। जब भी कोई ऐसा ट्रायंगल होता है तो उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट है आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल में क्या होता है? इसमें तीनों थी, अब इसमें से एक कम कर दो, यानी सिर्फ 2 रह जाएंगी। अगर किसी ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल हैं, तीसरी नहीं है चलेगा, 2 साइड्स इक्वल हैं, तो क्या हो जाएगा? आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, और तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो 2 साइड्स इक्वल होंगी जिस ट्रायंगल में, उसको हम बोलेंगे आइसोस्केलस ट्रायंगल। इसी तरह से अगर किसी ट्रायंगल में एक भी साइड इक्वल नहीं है तो उसको हम बोलेंगे स्केलीन ट्रायंगल। ये 3 ट्रायंगल साइड से क्लासिफाइड किए गए। अब आते हैं एंगल्स पे। एंगल्स में कैसे क्लासिफाइड किया गया? तो देखो, कोई भी ट्रायंगल हो, अगर उसका कोई भी एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं है, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जैसे इसमें देखो, ये 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, तीनों एंगल क्या है? 90 डिग्री से छोटे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे हम? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसी तरह से अगर किसी एंगल में एक 90 डिग्री का एंगल है, समझना, एक 90 डिग्री का एंगल, जैसे इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी क्यू आर में एक एंगल यानी क्यू, एंगल क्यू क्या है? 90 डिग्री है। तो अगर इस तरह का ट्रायंगल आपको मिलता है तो वो हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। आपको सबको पता है ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल होता है जो 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। तो अगर किसी ट्रायंगल में 90 डिग्री से बड़ा एंगल है तो वो कौन सा हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, समझ गए? अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, जो कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस? कॉन्ग्रुएंस क्या है? क्वेश्चन है ना। कॉन्ग्रुएंस मीनिंग निकला है कॉन्ग्रुएंट से। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? तो देखो, कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा फिगर, क्या 2 या 2 से ज़्यादा फिगर जिनका शेप भी इक्वल हो और साइज भी इक्वल हो, समझे, शेप एंड साइज दोनों इक्वल हो, तो वो क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये एक स्क्वायर है, इसकी साइड है 5, ABCD नाम दे दो इसको, ABCD। ठीक है, और इसके बगल में एक और स्क्वायर है PQRS। ठीक है, PQRS, और इसकी भी साइड 5 है। तो क्या है, देखो, शेप दोनों की इक्वल है, दोनों ही स्क्वायर है, और दोनों का साइज भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों की साइड क्या है? 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। ठीक है, अब एक और सिंपल तरीका है कि अगर कोई फिगर एक दूसरे को कवर कर लें, क्या, अगर कोई फिगर एक दूसरे को कवर कर लें,
तो वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। कवर करने में समझ रहे हो, मतलब एक दूसरे के ऊपर अगर रख दें तो जो नीचे वाला है वो देखेगा नहीं, इसी तरह से अगर पहले वाले को दूसरे के ऊपर रख दें तो जो दूसरे वाला है वो नहीं देखेगा। समझ गए? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये दो ट्रायंगल है, ठीक है। अगर मैं इस वाले यानी मैं ब्राउन वाले ट्रायंगल को अगर मैं ऑरेंज वाले पर रख दूं तो ये इसको पूरी तरह कवर कर लेना चाहिए, अगर ये कॉन्ग्रुएंस है तो। ठीक है, क्या है, ब्राउन वाला इसको पूरी तरह कवर करना चाहिए ऑरेंज वाले को। तो अगर मैं इसको ऐसा रख रहा हूं तो ये देखो क्या है, ब्राउन वाले ने ऑरेंज वाले को पूरी तरह से कवर कर लिया, लेकिन ऑरेंज वाला भी इसको कवर करना चाहिए। ठीक है, तो ऑरेंज वाला अगर इसको कवर करेगा, देख लेते हैं कवर करता है कि नहीं। देखो ऑरेंज वाले ने भी ब्राउन वाले को पूरा कवर कर लिया, पूरी तरह से साइड भी कवर कर ली, कॉर्नर्स भी कवर कर ली, सब कुछ कवर कर लिया। तो यानी कि कह सकते हैं हम कि ये ऑरेंज वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है ब्राउन वाले ट्रायंगल के। और कॉन्ग्रुएंस का साइन क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस का साइन होता है ये। ठीक है, ये होता है कॉन्ग्रुएंस का साइन। ठीक है, अब अगर कोई बोलता सर शेप तो ये हो गया, अगर एक शेप ये हो गया, ये दो ट्रायंगल हो गए, बोला सर शेप तो इक्वल है, तो मैंने बोला शेप इक्वल है और साइज भी इक्वल होना चाहिए। अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूं तो ये तो कवर हो जाएगा, ए बी सी तो कवर हो जाएगा, ये पी क्यू आर को अगर इसके ऊपर रखूंगा तो ए बी सी कवर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ए बी सी को इस पी क्यू आर के ऊपर रखूंगा तो वो क्या है, इतना रह जाएगा। ठीक है, ये सारा एरिया इसका बच जाएगा। तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे। ठीक है, नहीं होंगे, ये बात याद रखना। तो ये तो मैंने आपको मीनिंग बताया कॉन्ग्रुएंस का। अब आते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है। सो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू करेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स। क्या दिया है, करेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द अदर ट्रायंगल। तो करेस्पॉन्डिंग्स का क्या मतलब है, इस करेस्पॉन्डिंग्स वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर में। ठीक है, देखो करेस्पॉन्डिंग वर्ड क्या होता है। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये दो ट्रायंगल हैं, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, और आपसे बोलते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कैसे, ये ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब यहाँ वर्ड आता है करेस्पॉन्डिंग का। ठीक है, हम ऐसे नहीं लिख देंगे पी क्यू आर लिख दिया, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या है, गलत हो जाएगा। हम ऐसे लिखने के लिए क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि पहला वर्ड कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है ना, ए बी, पहला वर्ड कौन सा आ रहा है, ए बी। तो हम सबसे पहले देखेंगे ए बी साइड कौन सी है। ए बी साइड क्या है, 4 सेंटीमीटर, और इधर कौन सी है, आर पी या पी आर, है ना। नेक्स्ट देखिए हम क्या है, आगे बी सी आ रहा है, और बी सी साइड कौन सी, 5 है। तो हम यहाँ से अगर देखते हैं तो अगर हम इस साइड जाएंगे यानी आर क्यू जाएंगे तो हमें 6 मिल रही है, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, पी क्यू की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि हम लिखेंगे आर पी, आर पी, आर पी। ठीक है, और सी कहाँ लिखा है, 5 पे लिखा है, तो यहाँ पे कहाँ है, क्यू है, आर पी क्यू। समझ में नहीं आया, बहुत से लोग अभी भी समझ में नहीं आया। देखो करेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि ये जो ए है, जो एंगल ए है वो होगा एंगल आर के इक्वल। ठीक है, यानी ये वाला एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, एंगल बी है वो इक्वल होगा एंगल पी के, यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, अगर इस तरह से लिखा हुआ है आपके पास। ठीक है, इसी तरह से एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के, ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक, देखो एंगल ए इक्वल टू एंगल आर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, इस तरह से होता है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बताई थी, ट्रायंगल में क्या होती हैं, दो चीजें होती है, क्या, पहला एंगल
और दूसरा साइड्स। ठीक है, तो हमने एंगल्स तो निकाल लिए, अभी हम साइड देखते हैं। साइड क्या होती है? ए बी। इसमें जो लिखा हुआ है, अभी इसमें जो लिखा हुआ है जैसे ट्राइंगल ए बी सी, तो इसमें साइड क्या हो जाएगी? ए बी, बी सी और सी ए। ठीक है, यही है ना साइड, ए बी बी सी एंड सी ए। सो ये भी इक्वल होनी चाहिए। देखो ए बी इक्वल होना चाहिए आर पी के। ठीक है देखते हैं, ए बी इक्वल है आर पी के। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम कि ए बी इज इक्वल टू आर पी। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग का मतलब समझना। एंड बी सी इक्वल होना चाहिए पी क्यू के। करेस्पॉन्डिंग का यही मतलब है कि जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में इक्वल ही होना चाहिए। तो बी सी इज इक्वल होना चाहिए पी क्यू के। तो बी सी इक्वल है पी सी के। हाँ, दोनों ही 5 है, तो क्या है? बी सी इज इक्वल टू पी क्यू। अभी क्या बचा? सी ए। सी ए इक्वल होना चाहिए यहाँ इसके हिसाब से क्यू आर के। ठीक है, सी ए इक्वल होना चाहिए क्यू आर के। सी ए कितना है? सी है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा क्यू आर भी है 6 सेंटीमीटर, तो यानी ये भी दोनों इक्वल हैं। सी ए इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, तो ये ऑर्डर बहुत जरूरी लिखना इस तरह से। ठीक है, ऑर्डर बहुत जरूरी लिखना है इस तरह से, समझ गए? कि एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर पी क्यू। अगर किसी ने ऐसे लिखा है ना पी क्यू आर, डेफिनेटली वो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो ए बी इक्वल हो जाएगा फिर पी क्यू के, और पी क्यू हमारा क्या है? 5 सेंटीमीटर, और ए बी क्या है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑर्डर का बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप लिख रहे हैं कि दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस कर रहे हैं तो सीक्वेंस का ध्यान रखो। अभी हमने क्या है? 6 चीजें निकाली, 3 एंगल और 3 साइड्स। ठीक, ये हमने इक्वल निकाली, इन्हीं को हम बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CPCT। ठीक है, क्या? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। ये सारे होते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। टोटल 6 होते हैं, ठीक है, इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है क्योंकि हम इसका हर जगह यूज करने वाले हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, समझ गए? तो यानी अब आपको एक चीज क्लियर हुई कि अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं तो उसमें 6 चीजें इक्वल होती हैं, 3 एंगल और 3 साइड्स जो कि उसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं। ठीक है, समझ गए? बहुत जरूरी है आपको समझना, करेस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं ये। अभी देखो, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं, जैसे साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड और RHS यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। इसको हम समझते हैं ये क्या चीज़ है। सबसे पहले आता है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड में क्या है कि आपको कोई दो ट्रायंगल दिए हुए हैं और आपको 3 चीज़ें इक्वल प्रूव कर देनी है। क्या? इक्वल प्रूव कर देनी है। जैसे साइड एंगल साइड, दो, एक साइड एक एंगल फिर एक साइड। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये एंगल ABC और ये एंगल PQR है, मान लिया हमने, और ये जो साइड है वो है 4 सेंटीमीटर। हम मान लेते ये जो साइड है वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद ये एंगल दिया हुआ है हमें 60 डिग्री, सपोज कीजिए 60 डिग्री। इसी तरह से इधर एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, देन ये दोबारा साइड दी हुई है, इसको है 6 और यहाँ पर है ये भी 6। ठीक है, तो हमें क्या पता है? हमें पता है कि साइड AB इक्वल है किसके? साइड PQ के। ठीक है, PQ के इधर ही जाएंगे ना, क्योंकि आगे हमारा 60 डिग्री पड़ रहा है और इधर भी 60 पड़ रहा है, तो हम इसी साइड जाएंगे। दूसरा क्या है? दूसरा है कि एंगल B इक्वल है एंगल Q के। ठीक है, और साइड BC कितनी है? 6 सेंटीमीटर। यहाँ कौन सी है? QR, तो ये इक्वल है
क्यू आर के। तो हमने तीन चीज़ अगर निकाल ली कि साइड, एंगल, साइड, इस तरह से हमने निकाल लिया तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। किससे? साइड, एंगल, साइड से। अगर हम तीन चीज इक्वल प्रूव कर दी तो हमारे जो ट्राइंगल है वो क्या माने जाएंगे? कॉन्ग्रुएंस माने जाएंगे। अभी जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए क्या है? एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल आर के। ठीक है, एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल आर के, सी ए इक्वल हो जाएगा आर बी के। ये तो हमने पिछली स्लाइड में निकाला हुआ है ना। इस स्लाइड में देखो हमने निकाला है कि अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो ये सारी चीज़ें इक्वल होती हैं। तो क्या है? ये सारी चीज़ें इक्वल हो जाएंगी। और इसी तरह से एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल पी के। ठीक है, एंगल पी के। और कौन सी साइड बची भाई? साइड बची कोई नहीं बची। ये तीन चीज़ यहाँ हुई, ये तीन चीज़ है। ये तीनों चीज़ें किससे हो जाएंगी? ये हो जाएंगी करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये सारे क्या हैं? करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसलिए ये सारी चीज़ें भी क्या हैं? इक्वल हो जाएंगी। समझ में आया? बहुत इजी है, बस थोड़ा समझने की देर है। आगे देखो, एक और क्राइटेरिया है साइड साइड साइड। तीन साइड आप सभी समझ गए होंगे। इसमें क्या करना है? हमें तीनों साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। सपोज कि ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। ठीक है, यहाँ से लेते हैं हम कि ये 4 है, ये 5 है और ये 6। क्या है? 6। अब ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा किस ट्राइंगल के? ये हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, कि हम इसको कैसे लिखते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि हम ए बी, साइड ए बी इक्वल है कौन सी साइड के? आर पी के कि पी आर के? उसके हम आगे वाली चीज़ भी चेक करेंगे। उसके आगे कौन सी साइड पड़ रही है? बी सी। बी सी कितने की है? 5 सेंटीमीटर की। तो अगर हम पी आर आते हैं तो कौन सी मिलेगी हमें? 6 मिलेगी। लेकिन अगर आर पी जाते हैं तो कौन सी मिलेगी? 5 मिलेगी। तो हम ऐसे चलते हैं, है ना। तो आर पी, तो ए बी इज इक्वल टू आर पी। ठीक, इसी तरह से बी सी, बी सी इक्वल हो गया किसके? पी क्यू के। ठीक है, उसके बाद सी ए इक्वल हो जाएगा क्यू आर के। सी ए इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, तो अब कैसे लिखेंगे हम कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ध्यान रखना, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल आर पी क्यू के। ये रहा आपका ऑर्डर। ऐसे ऐसे गए तो ऐसे आई ट्राइंगल आर पी क्यू के। बहुत इजी है। साइड 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 तो बहुत इजी है फाइंड करना। कैसे लिखना है? तो अगर ये ट्राइंगल है इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल ए इक्वल हो गया एंगल आर के। ठीक है, एंगल बी इक्वल हो गया एंगल पी के और एंगल सी इक्वल हो गया एंगल क्यू के। रीजन करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बाय सीपीसीटी। ठीक है, ये तीन चीज इक्वल तो ये तीन चीज भी इक्वल होंगी। ठीक है, ये होते हैं करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इस तरह से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल समझना। सपोज कि ये एंगल है 70 डिग्री और यहाँ मैं बोल देता हूँ कि ये एंगल है 70 डिग्री। ठीक है, इसके बाद ये एंगल है 50 डिग्री। तो ये एंगल मैंने इधर बोला है ये है 50 डिग्री। नहीं, ये वाला नहीं करूँ? ठीक है, हटाओ। कुछ लोग बोल रहे हैं सर ये वाला मत करो, ये वाला करो। ये रहा 50 डिग्री। ठीक है, ये जो साइड है, ये साइड, ये 4 इधर दी है, ये वाली 4। ठीक, तो अभी क्या है? मिल गया हमें कि एंगल ए किसके इक्वल है भाई? एंगल आर के। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक, एंगल हो गया। उसके बाद एंगल ए से जब हम चल रहे हैं बी की तरफ तो हमें क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है। साइड मिल रही है ए बी। तो साइड ए बी इक्वल हो जाएगी किसके? यहाँ से हम इस तरफ जाएं, इस तरफ जाएं, 50 डिग्री तरफ जाएंगे ना। 50 डिग्री कहाँ पड़ रहा है? इधर पड़ रहा है। तो जब इधर से इधर गए तो हमें 4 मिल रहा है। ठीक है, 4 अब सीधी बात है, जहाँ हमें 4 मिलेगा यहाँ हमें 4 मिला तो हमको अगर इधर 4 होता है इधर 50 होता तो हम इधर भी जा सकते थे। ठीक है, समझ रहे हो?
तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, आर क्यू के। ठीक है, नेक्स्ट दिया हमें एंगल बी 50 डिग्री दिया है, तो एंगल बी 50 डिग्री और यहाँ पर कौन सा एंगल क्यू, और हम जब ए से बी पे आए तो हमें फॉर्मूला था, तो हम आर से क्यू पे गए तो हमें फॉर्मूला है, यानी हम एग्जैक्ट सही जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या है एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अब दो चीज़ हमने प्रूव कर दी, तो क्या हो जाएगा कि ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए के करस्पॉन्डिंग क्या है, आर है। ठीक है, क्या है, आर है, और बी के करस्पॉन्डेंस क्या है, क्यू है, आर क्यू पी। कैसे निकाला, एंगल साइड एंगल से। ठीक है, बाय एंगल साइड एंगल। अभी क्या क्या चीज़ रहेंगी इक्वल करने को, दो साइड्स और एक एंगल, तो जो भी बचा है अब वो सारी चीज़ें क्या है, इक्वल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो भी इन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा कि बी सी इज इक्वल टू क्यू पी, ठीक है, एंड सी ए इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी, रीजन सी पी सी टी। ठीक है, समझ में आया, बहुत सिंपल है। अभी मुझे पता है आप सारे कर लोगे, इसलिए अब मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, समझना। अभी ये एक ट्रायंगल दिया, ये एक ट्रायंगल दिया। ठीक है, सपोज कि ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये 70 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये 50 है, ये 60 है, और ये 70 है। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंस कैसे होंगे, देखो ऐसे होंगे कि एंगल ए है वो किसके इक्वल है, एंगल आर के, और एंगल बी है वो किसके इक्वल है, एंगल पी के। ठीक है, और एंगल सी है वो किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। ठीक है, तो क्या है, हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल आर पी क्यू के, तो जाएगा आर पी क्यू। इस हिसाब से ए बी इक्वल हो जाएगा आर पी के, बी सी इक्वल हो जाएगा पी क्यू के, और सी ए इक्वल हो जाएगा क्यू आर के। ठीक है, सी पी बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये तो इक्वल है ही, तीन चीज़ें और बची, ये रही जो कि सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, राइट एंगल में क्या होता है, ये वाला एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल होता है 90 डिग्री। तो बोला राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। अभी आप समझ गए होंगे, मतलब तो इतनी देर से करते आ रहे हैं कि राइट एंगल इक्वल होना चाहिए, हाइपोटेनियस इक्वल होनी, और एक साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमसे बोलता है कि ये दोनों एंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करो, तो हम तीन चीज प्रूव करेंगे, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड। ठीक है, तो राइट एंगल कितना है, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इधर एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो एंगल बी इक्वल होगा किसके, एंगल आर के। ठीक है, अभी हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस ये है, सपोज करो कि ए सी है। ठीक है, ए सी, तो मान लेते हैं कि ए सी है इक्वल हो जाएगी पी क्यू के। तो यानी कि ये हाइपोटेनियस इक्वल हो गई इस हाइपोटेनियस के, हो गया ना। अभी क्या बचा, एक साइड। अब मान लो हमें दिया है कि ये वाली साइड इक्वल है इस वाली साइड के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि साइड ए बी इज इक्वल टू साइड पी आर। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, ए की जगह क्या रखना है, हम देख लेना, ए की जगह हमें पी रखना है, पी आर, पी की जगह आर है, हमने एंगल देख लिया ना अभी, पी की जगह आर रखना है, पी आर क्यू। इसका क्या मतलब हो गया कि एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, एंगल बी इक्वल है एंगल आर के। सही है,
और एंगल सी इक्वल है एंगल क्यू के, ठीक है। तो एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, एंगल बी हमने ऑलरेडी लिख रखा है, तो एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के। इसी तरह से साइड्स बी सी इक्वल हो जाएगी आर क्यू के, ठीक है, बी सी इक्वल हो जाएगी आर क्यू के, ठीक है। तीन चीज़ हमने निकाली हुई हैं और तीन चीज़ हमें मिल गई, किससे? सी पी सी टी से, ठीक है। तो इतना सा है इसमें, अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ लो तो ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा से फिर से देख लो, ठीक है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, ठीक है। अगर इस वीडियो में समझ में नहीं आ रहा है तो भाई जिसकी भी वीडियो है, जो भी आपको समझ में आ रहा है, जो भी यूट्यूब पे आपको टीचर पढ़ा रहा है उसकी वीडियो समझ में आ रही है तो उसकी वीडियो समझो, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम पढ़ेंगे आगे। आइसोस्केलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल की पहली प्रॉपर्टी है साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, यानी कि इक्वल एंगल के सामने वाली साइड्स भी इक्वल होती हैं, ठीक है। यानी ये क्या है 60 डिग्री, एंगल सी क्या है 60 डिग्री, ठीक है। तो इसके सामने वाली साइड कौन सी होगी? ए सी, ठीक है। और इसके सामने वाली साइड कौन सी होगी? ए बी। तो इसका कह रहा है कि अगर एंगल इक्वल हैं, अगर एंगल बी और एंगल सी इक्वल हैं तो उसके सामने वाली साइड यानी कि बी के सामने वाली साइड कौन सी है? ए सी, और सी के सामने वाली साइड यानी कि ए बी, ठीक है। ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। आगे सेकंड दिया है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, कि अगर ये दो साइड्स, ठीक, अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं यानी पी क्यू और पी आर, पी क्यू एंड पी आर ये अगर इक्वल है तो इनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। इसके सामने वाले एंगल कौन से? पी आर के सामने वाला एंगल ये है, ठीक है, यानी एंगल क्यू, और पी क्यू के सामने वाला एंगल कौन है? ये, यानी कि एंगल आर। ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। इतनी चीज बोल रहा है। नेक्स्ट है ये ऑब्ट्यूस एंगल, समझना बहुत ही सिंपल है। इसमें दे रहा है साइड अपोजिट टू अ लार्जर एंगल इज लॉन्गर। देखो सबसे बड़ा एंगल कौन सा है इधर? ये वाला, यही ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। बाकी ये तो एक्यूट है मतलब 90 डिग्री छोटे हैं, ठीक है, कॉमन सेंस यूज करना। और ये ऑब्ट्यूस बन रहा है यानी 90 डिग्री बड़ा है, तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा तीनों में? ये हो गया। अब बोल रहा है इसके सामने वाली साइड यानी ये सबसे लंबी होगी, वो आपको दिख भी रही है ना, इसके सामने वाली साइड सबसे लंबी है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ दे रहा है एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर, तो सबसे लंबी साइड कौन सी है? ये, ठीक है। इसके सामने वाला जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है, समझ गया, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अब आता है ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में क्या बताना है मुझे? इस ट्रायंगल बताना है कि देखो सबसे छोटा ट्रायंगल का जो सबसे छोटा एंगल होगा तो उसके सामने वाली साइड भी सबसे छोटी होगी, और वाइस वर्सा भी है, यानी ट्रायंगल की सबसे छोटी साइड के सामने वाला एंगल सबसे छोटा होगा, ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टीज और थी जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, उसमें एक्सरसाइज करेंगे हम। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स का। व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स क्या होते हैं, उनके क्राइटेरियाज क्या क्या होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सबको समझ में आया, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखो। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो और कुछ नहीं। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो आपने सारे क्वेश्चन को हल कर देना है, ठीक है। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love